Hello and welcome back to the class children. How are you all? I hope you all are fine. तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 8, ठीक है, जिसका नाम है बाबा जी का भोग। क्या नाम है? बाबा जी का भोग। बाबा जी कौन बेटा? जैसे बेटा हमारे घर कोई साधु संत कुछ भिक्षा मांगने के लिए आते हैं ना, कुछ बोलते हैं घर आकर कि हमें कुछ खाने के लिए दे दो, कुछ अनाज दे दो, ठीक है। और भोग का अर्थ होता है बेटा उनको कुछ खाने के लिए देना, ठीक है। तो इस लेसन में क्या होता है बेटा, एक साधु है, वो एक गरीब परिवार में रहने वाले एक आदमी के घर चला जाता है, ठीक है। और जाकर क्या कहता है कि मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। बट होता क्या है, उस गरीब आदमी के पास खुद ही कुछ भी नहीं होता खाने पीने के लिए, ठीक है। वो बहुत गरीब रहता है, बट फिर भी उसने जैसे तैसे करके उस साधु का मान रखा, ठीक है, उसके लिए खाने का प्रबंध कर दिया, ठीक है। बट लास्ट में होता क्या है कि साधु तो खा पी लेता है, बट वो गरीब आदमी और उसकी पत्नी है वो भूखे रह जाते हैं। तो इस कहानी से बेटा हमें यही सीखने को मिलता है कि दूसरों का भला करना अच्छी बात है, ठीक है, पर खुद को दुख देके, खुद कष्ट में आके दूसरों की भलाई करना भी उचित नहीं है, ठीक है। हमें सिर्फ उतना ही करना चाहिए किसी के लिए जितना हम सामर्थ्य हैं, ठीक है। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। रामधन अहीर के द्वार पर एक साधु आकर बोला, बच्चा तेरा कल्याण हो, साधु पर कुछ श्रद्धा कर। तो जो आदमी रहता है उसका नाम क्या रहता है? रामधन, ठीक है। उसके घर पे एक साधु आया, ठीक है, साधु ये, ठीक है। तो ये आकर क्या बोलता है, बच्चा तेरा कल्याण हो, साधु पर कुछ श्रद्धा कर। साधु संत आकर यही बोलते हैं कि हमारा भला हो, हमें कुछ दे दो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, साधु द्वार पर आए हैं, उन्हें कुछ दे दे। तो अब जो रामधन था, जो आदमी था, उसने जाकर अपनी पत्नी को बोला कि साधु हैं एक जो हमारे दरवाजे पर आए हैं, उनको कुछ दे दो। स्त्री बर्तन मांज रही थी, वह इस चिंता में मग्न थी कि आज भोजन क्या बनेगा। तो जो उसकी वाइफ थी ना उस आदमी की, उसकी पत्नी थी, वो क्या कर रही थी? बर्तन मांज रही थी, ठीक है, बर्तन धो रही थी। और वो ये सोच रही थी कि आज खाने में, आज भोजन में क्या बनाऊं। मतलब उसके घर पे कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं बचा था। घर में अनाज का एक दाना भी न था। चैत का महीना था, ठीक है। अब आगे क्या बोला गया है कि उसके घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। और कौन सा महीना चल रहा था? चैत का महीना। चैत का महीना कौन सा होता है बेटा? चैत का महीना होता है 15 मार्च से 15 अप्रैल के बीच का टाइम, ठीक है। किंतु यहाँ दोपहर को ही अंधकार छा गया था। उपज सारी की सारी खलिहान से उठ गई। तो अब आगे क्या बताया है कि उस टाइम पे देखो, मार्च अप्रैल के महीने में तो इतना अंधेरा नहीं होता है, दोपहर के टाइम तो खूब रोशनी होती है, धूप पड़ने लग जाती है। बट उस दिन क्या हो रहा था? अंधियारा छा रहा था, ठीक है। और आगे क्या बताया कि उनके खेत से सारी फसल जो है खलियान से उठ गई थी। जो भी उनके खेत में जो पैदावार हुई थी ना, वो सारी खत्म हो चुकी थी, उठ गई थी। कहाँ चली गई? आगे देखिए। आधी महाजन ने ले ली और आधी जमींदार के प्यादों ने वसूल ली। तो क्या होता है बेटा, पहले के टाइम पे जो राजा महाराजा होते थे तो वो क्या होते थे, कुछ न कुछ जो भी खेती वगैरह करते थे तो उनसे कुछ न कुछ उनकी खेती का हिस्सा ले लिया करते थे, ठीक है। या जिनके खेत होते थे, जिनके खेत में ये खेती कर रहा था, तो वो कुछ हिस्सा ले लेते थे। भूसा बेचा तो बैल के व्यापारी से गला छूटा, बस थोड़ी सी गांठ अपने हिस्से में आई। तो क्या हुआ,
अब उन्होंने एक बैल खरीद रखा था, ठीक है, तो उसके पैसे भी उनको देने थे। तो उन्होंने क्या किया, उस अनाज का जो भुस्सा था उसको बेचकर जो भी पैसे आए थे वो व्यापारी को दे दिए थे। उसी को मार पीट कर एक मन भर दाना निकला था, तो उनके पास तो थोड़ा सा अनाज बचा था, ठीक है। किसी तरह चैत का महीना पार हुआ, अब आगे क्या होगा। तो अब वो सोच रही थी बर्तन धोते धोते कि अब हमारा क्या होगा, हमारे पास तो अब खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। क्या बैल खाएंगे, क्या घर के प्राणी खाएंगे, यह ईश्वर ही जाने। पर द्वार पर साधु आ गया है, उसे खाली पेट कैसे लौटाएं, वह अपने दिल में क्या कहे। अब वो इस सोच विचार में पड़ गई कि हम क्या खाएंगे, जो हमारे जो पशु हैं, जो हमारे एनिमल्स हैं, जो हमने पाल रखे हैं, उन्हें क्या मैं खाने को दूंगी। और इतने में ही उसने आवाज सुन ली थी ना कि साधु आए हैं, तो अब वो और सोच में पड़ गई कि अब तो साधु भी हमारे घर आए हैं, अब मैं उनको क्या दूं, उनको खाली हाथ मैं कैसे लौटा दूं। बेटा पहले के टाइम में क्या होता था कि जो भी साधु संत हमारे घर पर आते थे ना भिक्षा मांगने के लिए, तो उनको हम खाली हाथ नहीं भेजते थे, उनको कुछ न कुछ अनाज देकर, ठीक है, या अपने सामर्थ्य के हिसाब से कुछ न कुछ उनको दे दिया करते थे। स्त्री, अब उसकी पत्नी क्या कहती है, क्या दे दूं, कुछ तो रहा नहीं। अब रामधन क्या कहता है, जा देख तो मटके में कुछ आटा वाटा मिल जाए तो ले आ। तो अब रामधन ने क्या कहा कि जा एक बार चेक कर, आटे मटके में थोड़ा बहुत आटा रखा होगा ना, तो वो ले आ। तो उसकी पत्नी क्या कहती है, मटके को झाड़ पोंछ कर तो कल ही चूल्हा जला था, क्या उसमें बरकत होगी। अब उसकी वाइफ क्या कहती है कि कल इसमें जो आटा था ना उससे तो मैंने रोटियां बना ली थी, उसमें अब कुछ भी नहीं बचा है। फिर रामधन क्या कहता है, तो मुझसे तो यह न कहा जाएगा कि बाबा घर में कुछ भी नहीं है, किसी और के घर से मांग लो। अब रामधन फिर से चिंता में पड़ गया कि अब मैं साधु को कैसे बोलूं कि मेरे घर में कुछ भी नहीं है, उनको मैं खाली हाथ कैसे लौटा दूं। फिर आगे क्या होता है बेटा, फिर उसकी पत्नी कहती है जिससे लिया उसे देने की नौबत नहीं आई, अब और किस मुंह से मांगू। फिर रामधन की पत्नी कहती है कि मेरे पास तो अभी कुछ भी नहीं बचा है। फिर रामधन क्या कहता है, देवताओं के लिए कुछ अंगोवा निकाला है ना, वही ला दे आऊं। अंगोवा क्या होता है बेटा, जो भी खेती करते हैं ना तो उसमें से थोड़ा सा कुछ हिस्सा भगवान की पूजा के लिए, उनके भोग के लिए बचा कर रख लेते हैं, ठीक है। स्त्री, फिर उसकी पत्नी क्या कहती है, देवताओं की पूजा कहाँ से होगी। फिर रामधन क्या कहता है, देवता मांगने तो नहीं आते, समाई होगी तो करना, ना समाई होगी तो ना करना। फिर उसकी पत्नी क्या कहती है कि अगर जो भोग के लिए जो मैंने अनाज रखा है अगर मैं इस साधु को दे दूंगी तो मैं पूजा कैसे करूंगी, मैं भगवान को भोग कैसे लगाऊंगी। तो फिर उसका पति बोलता है कि अभी देवता हमसे मांगने तो नहीं आते, भगवान हमको बोलते तो नहीं है कि हमें भोग लगाओ या हमें कुछ खिलाओ पिलाओ, है ना। तो अभी तो साधु को दे देते हैं, बाद की बाद में देखी जाएगी। फिर उसकी पत्नी क्या बोलती है, अरे तो कुछ अंगोवा भी पसेरी दो पसेरी है, बहुत होगा तो आधा सेर, इससे इसके बाद क्या फिर कोई साधु नहीं आएगा, उसे तो जवाब देना ही पड़ेगा। तो वो क्या बोलती है कि जो भगवान के भोग के लिए जो अनाज रखा हुआ है वह भी तो थोड़ा सा है, ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है। पसेरी होता है बेटा 5 किलो, ठीक है। तो वो बोलती है कि थोड़ा ही रखा है, तो अगर हम इसको दे देंगे तो क्या उसके बाद कोई साधु हमारे घर नहीं आएगा, क्या हम उसको क्या देंगे अगर कोई और आया तो। रामधन, फिर रामधन क्या बोलता है, यह बला तो टलेगी फिर देखी जाएगी। तो रामधन बोलता है कि हम इसको तो दे देते हैं, आगे कोई आएगा तो हम फिर आगे देखेंगे, ठीक है। स्त्री झुंझलाकर उठी और एक छोटी सी हांडी उठाकर ले आई जिसमें मुश्किल से आधा सेर आटा था। वह गेहूं का आटा बड़े यत्न से देवताओं के लिए रखा हुआ था। रामधन कुछ देर तक खड़ा सोचता रहा, तब आटा एक कटोरी में रखकर
बाहर आया और साधु की झोली में डाल दिया। तो अब उसकी पत्नी थी वो गुस्सा हो गई और वो झुंझलाकर थोड़ा सा आटा रखा हुआ था, ठीक है, आधा सेर मतलब बेटा आधा किलो, ठीक है, तो उसने लाकर अपने पति को दे दिया। फिर रामधन ने क्या किया, रामधन ने एक कटोरे में वो आटा भर लिया और किसको दे दिया, साधु को दे दिया। देखो बेटा, ठीक है। महात्मा ने आटा लेकर कहा, बच्चा अब तो साधु आज यहीं रमेंगे, कुछ थोड़ी सी दाल दे दो तो साधु का भोग लग जाए। अब वो साधु था ना, वो बोला कि आज तो मैं यहीं पे रहूंगा, ठीक है, मुझे आटा तो दे दिया आपने, थोड़ी सी मुझे दाल और ला के दे दो, ठीक है, दाल और ला दोगे तो मैं यहीं पे रोटी बना लूंगा, यहीं पे खा लूंगा। रामधन ने फिर आकर स्त्री से कहा, संयोग से दाल घर में थी। तो रामधन ने आकर अपनी पत्नी को बताया कि अब साधु क्या मांग रहे हैं, दाल मांग रहे हैं। और होता क्या है कि उनके घर में थोड़ी सी दाल बची हुई थी, तो उसने दाल लाकर साधु को दे दी। रामधन ने दाल, नमक, उपले जुटा दिए, फिर कुएं से पानी खींचकर लाया। साधु ने बड़ी विधि से बाटियां बनाई, दाल पकाई और आलू झोली में से निकालकर भुर्ता बनाया। जब यह सामग्री तैयार हो गई तो रामधन से बोले, बच्चा भगवान के भोग के लिए कोड़ी भर घी चाहिए, रसोई पवित्र न होगी तो भोग कैसे लगेगा। फिर क्या होता है बेटा, रामधन ने उस साधु को जो भी सब्जी वगैरह बनाने के लिए, दाल बनाने के लिए जो जो चाहिए होता है वो सब दे दिया था, ठीक है, पानी वानी दे दिया था। उपले क्या होते हैं बेटा, उपले गोबर से बनते हैं, ठीक है, जिनका यूज हम किस में करते हैं, आग जलाने में करते हैं, ठीक है। और साधु के पास इस झोली में कुछ आलू रखे थे तो उन्होंने आलू का भुर्ता बना लिया, ठीक है, और दाल बना ली और बाटी बना ली, ठीक है, दाल बाटी जो होती है ना वो बना ली थी। फिर उसने रामधन को क्या बोला कि थोड़ा सा मुझे घी चाहिए, ठीक है, घी किस लिए चाहिए था उसको, जब भगवान का भोग लगाते हैं तो थोड़ा सा ऐसे घी छिड़क कर फिर उससे भोग लगाते हैं, ठीक है। तो रामधन ने क्या बोला, बाबा जी घी तो घर में न होगा। साधु क्या बोलता है, बच्चा भगवान का दिया तेरे पास बहुत है, ऐसी बातें न कह। फिर रामधन क्या कहता है, महाराज मेरे पास गाय भैंस कुछ भी नहीं है, घी कहाँ से होगा। तो रामधन ने मना कर दिया कि मेरे घर में घी नहीं है। फिर साधु क्या बोलता है, बच्चा भगवान के भंडार में सब कुछ है, जाकर मालकिन से कहो तो। फिर साधु तो फिर से कहने लगा कि घर में होगा, जाओ एक बार अपनी पत्नी से पूछो। रामधन ने जाकर स्त्री से कहा, घी मांगते हैं, मांगनी है भीख, पर घी के बिना कोर नहीं संता। तो रामधन ने अपनी पत्नी को जाकर बोला कि अब साधु है ना वो क्या मांग रहे हैं, घी मांग रहे हैं, ठीक है। फिर उसकी पत्नी क्या कहती है, तो इसी दाल में से थोड़ी दाल लेकर बनिए के यहाँ से ला दो, जब सब किया है तो इतने के लिए क्यों नाराज करते हो। तो उसकी पत्नी बोलती है कि हमारे पास थोड़ी सी दाल है ना, ये दाल आप बनिए को दे आओ और उसके बदले में घी ले आओ, ठीक है। घी आ गया। साधु जी ने ठाकुर जी की पिंडी निकाली, घंटी बजाई और भोग लगाने बैठे, ठीक है। अब घी भी ला दिया था। अब साधु ने क्या किया, साधु का खाना तो बन गया था, तो साधु ने भोग लगा दिया था भगवान जी को और खुद खाना खाने के लिए बैठ गए थे। खूब तनकर खाया, फिर पेट पर हाथ फेरते हुए द्वार पर लेट गए। थाली, बटली और कलछुली रामधन घर में मांजने के लिए उठा लाया। तो अब क्या हुआ कि जिन बर्तनों में साधु ने खाना बनाया था वो बर्तन तो रामधन के थे, तो रामधन ने बर्तन ले लिए धोने के लिए, ठीक है। और साधु का तो अच्छा हुआ, साधु ने अपना भरपेट खाना खा लिया था और वहीं पर उसके दरवाजे पर लेट गए थे। उस रात रामधन के घर चूल्हा नहीं जला, खाली दाल पकाकर ही पी ली थी। तो हुआ क्या बेटा, उसके घर में तो ना आटा बचा था, ना घी था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ थोड़ी सी दाल बची हुई थी।
तो रामधन और उसकी पत्नी ने बस थोड़ी सी दाल पकाई और दाल पीकर ही सो गए। ठीक है। रामधन लेटा तो सोच रहा था, मुझसे तो यही अच्छे। तो रामधन लास्ट में क्या सोचने लगा कि मुझसे अच्छे तो ये साधु बाबा हैं। ठीक है। मैं तो देखो कितना गरीब हूँ, मेरे पास खाने के लिए आज रोटी भी नहीं है, और ये साधु देखो कितने अच्छे हैं, इन्होंने दाल भी बना ली, बाटी भी बना ली, आलू का भरता बनाकर अपना आराम से खा पी कर लेट गए हैं। ठीक है। तो इससे यही सीखने को मिलता है बेटा, किसी को देने से पहले अपना जरूर देखो। ठीक है। किसी की भलाई करने से पहले अपना सामर्थ्य जरूर देखो। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पेज नंबर 60, पाठ मूल्यांकन। ठीक है। पॉइंट नंबर 1 है, आपके पास कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको उनके आंसर बताना है। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, साधु किस महीने में रामधन के घर आया था? किस महीने में आया था बेटा? चैत के महीने में। ठीक है। नेक्स्ट है, रामधन की सारी उपज कौन ले गया? कौन ले गया था? रामधन की सारी उपज महाजन और जमींदार के प्यादे ले गए थे। ठीक है। नेक्स्ट है, बैल के व्यापारी से रामधन का पीछा कैसे छूटा? कैसे छूटा था? भूसा बेचकर। ठीक है। उसने व्यापारी को वो सारा भूसा बेच दिया था, बचा हुआ था वो। ठीक है। नेक्स्ट है, साधु को दान देने की व्यवस्था कैसे हुई? कैसे हुई बेटा? उसने क्या किया, हांडी में जो थोड़ा सा आटा रखा था ना, आध सेर, आधा किलो, वो किसको दे दिया? साधु को दान में दे दिया था। नेक्स्ट है, भोग लगाने के लिए घी कहाँ से लाया गया? कहाँ से लाया गया बेटा? जो दाल थी, दाल के बदले में रामधन बनिए से घी लेकर आया था। ठीक है। नेक्स्ट है, साधु ने खाने के लिए क्या क्या तैयार किया? क्या क्या बनाया था बेटा? साधु ने बाटियां बनाई थी, दाल बनाई थी और आलू का भुर्ता बनाया था। ठीक है। नेक्स्ट देखिए बेटा पॉइंट नंबर 2। ठीक है। वाक्यों में प्रयोग कीजिए। आपके पास कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है। इनसे वाक्य बनाने हैं। फर्स्ट है श्रद्धा। ठीक है। चलिए बना देते हैं। रामधन श्रद्धा के कारण भूखा रहा। भूखा रहा, है ना? अगर वो उस साधु को आटा ना देता, दाल न देता, तो वो भी घर में रोटी सब्जी बना सकता था, है ना? रोटी उसकी बन जाती, बट अब क्या हुआ, उसको रोटी भी खाने को नसीब नहीं हुई। ठीक है। नेक्स्ट है भोजन। बाबा ने भोजन किया। ठीक है। नेक्स्ट है पवित्र। भगवान को पवित्र भोग लगाया गया। भोग लगाया गया। ठीक है। नेक्स्ट है पानी। बाबा ने पानी मांगा। नेक्स्ट है भगवान की पूजा की गई। हम लेसन से रिलेटेड ही वाक्य बना देते हैं बेटा। ठीक है। नेक्स्ट है विलोम शब्द लिखो। ठीक है। विलोम शब्द मीन्स ऑपोजिट वर्ड्स, उल्टे अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है। तो फर्स्ट क्या है, पवित्र। पवित्र का विपरीत क्या होगा? अपवित्र। ठीक है। नेक्स्ट है साधु। साधु का विपरीत क्या होगा? शैतान। नेक्स्ट है देवता।
देवता का क्या होगा? दानव या राक्षस। ठीक है। नेक्स्ट है निराश, आशावान। ठीक है। और लास्ट है संयोग। संयोग का क्या होगा बेटा? वियोग, वियोग। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 4, पर्यायवाची शब्द लिखिए। पर्यायवाची शब्द मीन्स समान अर्थ देने वाले शब्द। ठीक है। फर्स्ट है घर। घर, घर को और हम क्या कह सकते हैं बेटा? गृह, आवास या निकेतन। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है साधु। साधु को और क्या कह सकते हैं? संत, योगी या महात्मा। नेक्स्ट है ईश्वर। ईश्वर को और क्या कह सकते हैं? भगवान, प्रभु या परमात्मा। ठीक है। लास्ट है पानी। पानी को और क्या कह सकते हैं? जल, नीर और वारी। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा पॉइंट नंबर 5, स्व। स्व उपसर्ग लगाकर शब्द बनाइए। ठीक है। हमें ऐसे शब्द बनाना है जिसमें स्व उपसर्ग लगा हो। ठीक है। जैसे स्व प्लस देश। कौन सा शब्द बना? स्वदेश। ठीक है। चलिए बना देते हैं। स्व प्लस रूप, क्या बन गया? स्वरूप। नेक्स्ट है स्व प्लस राज, क्या बन गया? स्वराज। नेक्स्ट है स्व प्लस अभिमान। स्व मीन्स होता है बेटा अपना। ठीक है। स्वाभिमान। नेक्स्ट है स्व प्लस काया, स्वकाया। नेक्स्ट है स्व प्लस धन, स्वधन। ठीक है। अपना धन। नेक्स्ट है स्व प्लस स्वाभिमान, स्वधन, स्वकाया, स्वराज हो गया, स्वरूप हो गया, और एक और कर लेते हैं बेटा, स्व प्लस जन। ठीक है। स्वजन। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा, नेक्स्ट पॉइंट है लिंग परिवर्तित कीजिए। ठीक है। इनका जेंडर चेंज करना है हमें। ठीक है। अगर पुल्लिंग है तो स्त्रीलिंग में बनाना है, स्त्रीलिंग है तो उसको पुल्लिंग में बनाना है। फर्स्ट है देवता। देवता का क्या होगा? देवी। नेक्स्ट है स्त्री। स्त्री का क्या होगा बेटा? पुरुष। नेक्स्ट है मालिक। मालिक का क्या होगा? मालकिन। नेक्स्ट है ठाकुर। ठाकुर का ठकुराइन। ठीक है। बच्चा, बच्ची। ओके बेटा। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 7, बहुवचन लिखिए। ठीक है। हमारे पास एक वचन शब्द दिए गए हैं, उनको बहुवचन में कन्वर्ट करना है। ठीक है। परिवर्तित करना है। जमींदार, जमींदारों। जमींदार, जमींदारों। महीना, महीने। ठीक है। जब दो से ज्यादा अगर चीजें हो, दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया हो तो वो बहुवचन में काउंट होता है। नेक्स्ट है व्यापारी, व्यापारियों।
व्यापारी, व्यापारियों। थाली, थालियां। नेक्स्ट है घंटी, घंटियां। ठीक है बेटा। बेटा पॉइंट नंबर 8, पेज नंबर 62। उदाहरण की तरह शब्द युग्म लिखिए। शब्द युग्म क्या होता है बेटा? दो शब्दों का जोड़ा। ठीक है, जो कि हम मोस्टली क्या होता है कि दो शब्दों को एक साथ बोल देते हैं। ठीक है, वैसे शब्द जैसे आटा, वाटा, खाना, वाना। ऐसे ही हमें कुछ और शब्द युग्म लिखने हैं। ठीक है, जैसे पूजा, पाठ। ठीक है, टूटा, फूटा। और क्या? छोटा, मोटा। पैसे, वैसे। घूमना, फिरना। जान, पहचान। ठीक है बेटा, इन शब्दों का यूज हम एक साथ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पाठ के आधार पर सही या गलत का चिन्ह लगाएं। ठीक है, आपके पास कुछ वाक्य दिए गए हैं। ठीक है, आपको सही या गलत बताना है। फर्स्ट है रामधन बहुत धनी था। नहीं, वो तो बहुत गरीब था। नेक्स्ट है साधु रात में रामधन के घर पर ही रुका। हाँ, वो खाना पीना खा पी के वहीं पे लेट गया था। नेक्स्ट है रामधन दाल बेचकर घी लाया। हाँ। नेक्स्ट है साधु ने रोटी और सब्जी बनाई। नहीं, उसने रोटी और उसने बाटी और दाल बनाई थी। ठीक है बेटा, आपका लेसन यहीं पे समाप्त हो गया है। ठीक है, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर आपको वीडियो के लास्ट में मिल जाएंगे। अगर आपको किसी पॉइंट में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।